साईं की बात। बच्चे, सच ना मेरे बच्चे, बलवान है मेरे बच्चे, सच बलवान है, वक्त बलवान है मेरे बच्चे। चीज़ें पलटेंगी, ऐसे पलटेंगी ना कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। चीज़ें पर पलटेंगी मेरे बच्चे। उन चीज़ों को पलटना होगा तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन होंगे मेरे बच्चे, चीज़ें होंगी, सच आएगा। सच बलवान है मेरे बच्चे, और सच को कोई झुठला नहीं सकता, कोई भी नहीं। चाहे कोई कितना भी पर्दा डालने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन सच तो बाहर आएगा ही आएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना सबके साथ में ना अच्छा व्यवहार किया करो मेरे बच्चे। सबके साथ में अच्छा व्यवहार रखोगे ना, तो कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ना मेरे बच्चे, तुम नहीं जान सकते। लेकिन अगर तुम मतलब से मतलब रखोगे, कम बात करोगे और चीज़ों को बस ऐसे ही करोगे कि बस तुम्हें मतलब है तभी तुम जाकर बात करो, तो चीज़ें अलग सी लगेंगी, मतलब ही लगोगे तुम। मैं नहीं चाहता कि तुम मतलबी बनो। तुम अच्छे इंसान हो और अच्छे करो, अच्छाई देखो सबके अंदर, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर ना साईं बसते हैं। मैं सबके अंदर वास करता हूँ मेरे बच्चे, सबके अंदर। और सुनो, हर एक चीज़ की ना एक सीमा बनाओ मेरे बच्चे, एक रेखा बनाओ कि उसके आगे आने से पहले हर कोई सतर्क हो जाए। तुम ना अपनी अंतिम रेखा या सीमा बनाओ मेरे बच्चे, कि उसके अंदर आने से पहले कोई 1000 बार सोचे कि आऊँ या नहीं आऊँ। कि तुम्हें कोई अगर ठेस पहुँच गई ना, तो शायद तुम्हारे साईं बहुत नाराज़ हो जाएंगे। ऐसी सीमा, ऐसी रेखा बनाओ कि कभी कोई तुम्हें दुख ना पहुंचा पाए मेरे बच्चे, बिल्कुल दुखी ना कर पाए, तुम्हें परेशान ना कर पाए मेरे बच्चे। इस तरीके की चीज़ें करो। और सुनो, जब भी तुम मेरे लिए विशेष कुछ करते हो ना, जब मेरे लिए कोई विशेष पूजा करते हो, साईं सा चरित्र करते हो, कुछ भी करते हो ना, कोई भी पाठ अपने मन में संकल्प लेते हो, करते हो ना, तो अंत में आकर ना मेरे बच्चे तुम अन्नदान किया करो। अन्नदान तो मुझे बहुत प्रिय है मेरे बच्चे, बहुत बहुत प्रिय है। तुम ना अंत में आकर अन्नदान ही किया करो मेरे बच्चे। चाहे तुम एक मुट्ठी चिड़ियों को दाना डालो या किसी को एक टॉफ़ी ही दे दो मेरे बच्चे, मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दो मेरे बच्चे, ऐसे ही नहीं मेरे बच्चे। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम अकेले हो और अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा? ये किसने कह दिया तुमसे? तुम अकेले नहीं हो, मैं खड़ा हूँ ना तुम्हारे साथ। ये पूरी दुनिया एक तरफ है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मेरे बच्चे। क्यों घबरा रहे हो? मैं तेरे साथ हूँ ना, तो घबरा मत। तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें किसी की साथ की ज़रूरत पड़े ना, तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं अकेला ही 1000 हाथ बन जाऊंगा तुम्हारे। तुम बोलो तो सही, तुम कहो तो सही। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सुनो, पर्यावरण में योगदान देना तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। पानी, बिजली, पौधे, अन्नदान, ये सब करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम मेरे बच्चे हो तो पर्यावरण की जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई ना। इस जिम्मेदारी को भी संभालो, इसमें भी योगदान दो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कहीं लगता है कि पानी की बर्बादी है, तो उसे बंद करो। तुम्हें लगता है कि बिजली की बर्बादी है, तो उस बिजली को भी बंद करो मेरे बच्चे। तुम्हें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम ना अब किसी पर विश्वास नहीं करते, किसी पर तुम्हें भरोसा नहीं होता। सब तुम्हें धोखेबाज लगते हैं, क्योंकि कई लोगों से तुम्हें धोखा मिल चुका है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ इस बात को। कई बार तुम्हें धोखा मिला, कई बार तुमने धोखे खाए मेरे बच्चे। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुमसे जो भी लोग टकराए ना, वो सब ऐसे ही थे, फरेबी थे, झूठे थे मेरे बच्चे। लेकिन मैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में भेज रहा हूँ ना, वो झूठा इंसान, फरेबी इंसान नहीं है मेरे बच्चे। वो तो मेरा बच्चा है। और हर किसी को एक जैसा देखना, ये गलत है मेरे बच्चे। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें जो मिले वो गलत थे, लेकिन ये पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती। और जब तुम इस इंसान को आजमा लोगे ना, परख लोगे, जांच लोगे ना, तब तुम खुद कहोगे कि हाँ साईं, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। तुम्हारे सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया जो आज है ना, वो कल नहीं रहेगा। तुम्हारे अंदर जो नफ़रत भरी हुई है ना, वो प्यार में परिवर्तित हो जाएगी मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ, तुम्हारे अंदर जो नफ़रत भरी है ना, इस वजह से तुम सब पर बहुत गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ाते हो, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आता, कुछ भी तुम्हें पसंद नहीं आता, बहुत गुस्सा होते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। इसलिए तुम ना लोगों के पास आने से बहुत कतराते हो। तुम्हें डर लगता है कि कोई तुम्हें दोबारा से धोखा ना दे, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करे। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मैं भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ दूंगा मेरे बच्चे। तुम ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सुनो, तुम्हारे पाँव में ना एक कांटा चुभ गया था, कुछ चुभ गया था मेरे बच्चे। कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हें बहुत चुभती है, जो बहुत चोट लग गई तुम्हें, तुम्हारे पाँव के अंदर।
और तुम्हें बहुत दर्द है, तुम चल नहीं पा रहे, तुम बहुत परेशान हो, तो उस जगह पर उदी लगा लो। ये मत सोचो अब कि बाबा की उदी है और मैं पाँव में कैसे लगाऊं, मैं पाँव में तो लगा ही नहीं सकता। ये मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना। तुम्हारे बाबा ने ही तुम्हारे पाँव बनाए हैं, तुम्हारे बाबा ने ही तुम्हारे हाथ बनाए, तुम्हारे बाबा ने ही तुम्हारा शरीर बनाया है मेरे बच्चे। तो हाथ क्या और पाँव क्या मेरे बच्चे, सब एक ही है तुम्हारे बाबा के लिए। तो तुम चाहे हाथ में लगाओ या पाँव में लगाओ, मेरे लिए बराबर है। अगर तुम्हारे पाँव में चोट है ना, तो वहाँ पर उदी लगाना, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुमने जिसे पैसे दिए थे ना मेरे बच्चे, जिसे तुमने पैसे दिए थे किसी काम के लिए, अब उन पैसों को तुम भूल जाओ मेरे बच्चे। वो पैसे तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। बार बार उनसे मांगना मेरे बच्चे छोड़ दो, क्योंकि अब सही नहीं है। कब तक अपनी बेइज्जती कराओगे, कब तक मांग कर? मानता हूँ पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन वो बार बार तुम्हारी ही बेइज्जती कर देते हैं, तुम्हें ही धमकी देते हैं। तो जाने दो मेरे बच्चे, वो इतने से पैसों से ना अपना महल नहीं खड़ा कर सकते। और वो नहीं जानते कि जो वो पैसे मार रहे हैं ना तुम्हारे, वो कितनी मेहनत के पैसे हैं। उसका उन्हें ना दुगना तिगना देना पड़ेगा। कर्जा कहीं ना कहीं तो निकलेगा मेरे बच्चे, उनका पैसा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तुम देखना, तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत मेहनत का पैसा था, बहुत मेहनत की है तुमने, और एक एक पैसा जोड़ कर तुमने उन्हें दिया, उनके दुख में तुमने साथ दिया। लेकिन आज जब तुम दुखी हो, जब तुम परेशान हो ना, आज वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम बहुत दुखी परेशान हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा काम तो कहीं ना कहीं से मैं करवा दूंगा। लेकिन उस इंसान का तो अब जो होगा सो होगा, तुम खुद देखोगे। अब मैं कहूँगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा। क्योंकि हर बार मैं कह देता हूँ ना, तब तुम कहते हो कि साईं आप बस कहते हो, करते नहीं। तो इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बोलूँगा कुछ नहीं, बस दिखाऊंगा, तुम देखना। कहा था ना मैंने कि मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगा मेरे बच्चे, देखा, दे दी ना खुशखबरी। अब ना तुम मेरा मुंह मीठा कराओ, और मेरे उन बच्चों का भी कराओ जिनकी वजह से तुम्हारे घर में ये बरकत हुई है मेरे बच्चे। जिन बच्चों के माध्यम से तुम मुझसे जुड़े मेरे बच्चे, जिनकी वजह से तुम इतना बड़ा और यहाँ तक पहुँच पाए हो मेरे बच्चे। तुम्हारे चेहरे की हंसी बता रही है कि तुम कितने खुश हो मेरे बच्चे, तुम बहुत खुश हो, मैं जानता हूँ। और सुनो, चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, जिम्मेदारियाँ अभी तो बड़ी हैं तुम पर, और जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं। इन जिम्मेदारियों को तुम्हें निभाना है, और वो भी अच्छे से मुस्कुरा कर मेरे बच्चे। चीज़ें ना जब आगे बढ़ती हैं ना, तो जिम्मेदारियाँ भी उतनी बढ़ती हैं मेरे बच्चे। खुश हो रहे हो तो खुश हो जाओ, खुशी की बात है, खुश होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना, ठीक है? और अपने शरीर पर भी तुम्हें ध्यान देना है मेरे बच्चे। तुम अपने शरीर को ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज करते हो, सबका ख्याल रखते हो, सबके बारे में सोचते हो, लेकिन बस खुद का ही ध्यान तुम नहीं रख पाते, सबका ध्यान रखते हो, इसका उसका सबका। और सुनो, जो भी नुकसान हुआ है ना, तुम्हें लग रहा है कि उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, सब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। और ये तुम खुद देख लेना, ऐसी भरपाई करवा दूंगा कि जितना सब कुछ नुकसान हुआ है ना, उसकी सारी भरपाई हो जाएगी मेरे बच्चे, हो जाएगी, चिंता बिल्कुल मत करो। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, तुम कभी किसी का 1 रुपया भी लेना पसंद नहीं करते, तुम किसी से मांगना, किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। तुम्हें जो करना है वो खुद करना है, अपने दम पर करना है ना, तो ठीक है, तुम मेहनत करने को तैयार हो, तो मैं भी खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मदद करूँगा तुम्हारी, तुम्हें रास्ते दिखाने को मैं तैयार खड़ा हूँ। अब तुम्हें मैं रास्ता दिखाता जाऊँगा, उन रास्तों पर चलते जाना। मैं अब तुम्हें तुम्हारे पाँव पर खड़ा करूँगा मेरे बच्चे, और ऐसा खड़ा करूँगा ना, इतनी मजबूताई से कि कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि जो लोग तुमसे बहुत नफरत करते हैं ना, कभी कभी वो भी तुमसे कुछ ना कुछ काम बोल देते हैं करने के लिए, लेकिन तुम उनसे नफरत मत करना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और तुम सबके अंदर नफरत नहीं देख सकते, तुम सबके अंदर प्यार ढूंढते हो। तो तुम नफरत कैसे कर सकते हो? तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम है, बहुत दया है, तो तुम उनका काम कर दिया करो मेरे बच्चे। वो उनके कर्म है, अगर वो तुमसे नफरत करते हैं ना, तो वो उनके कर्म है, तुम्हारे कर्म अच्छे रखो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।